नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने कहा कि सोशियोलॉजी टॉपर्स की मार्कशीट दीजिए भैया, हमने दे दिया। एंथ्रोपोलॉजी हमने वीडियो बना दिया। आपने कहा भैया प्लीज पीएसआईआर ऑप्शनल पे बनाइए, ज्योग्राफी ऑप्शनल पे बनाइए। मैंने हर एक बात आपकी मानी है, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में मैंने एक एनालिसिस की है कि पीएसआईआर ऑप्शनल और ज्योग्राफी ऑप्शनल के आखिर वो क्या इंपॉर्टेंट की एरियाज है जहां पर फोकस करने से आपकी रैंक इंप्रूव होगी और आपका एक अच्छा स्कोर हम क्या इमेजिन कर सकते हैं। आप अपने टेबल पे, आप अपने कमरे में उन दीवारों पे अपने ऑप्शनल का क्या स्कोर लिख सकते हो, है ना। डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरे पास इनकी मार्कशीट भी है, मेरे पास पीएसआईआर ऑप्शनल टॉपर भी हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल टॉपर भी हैं। तो वीडियो को डिटेल में देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है दोस्तों कि 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप अगले टॉपर बन सकते हैं। इसके लिए आपको मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए। मुझे पता है आपको मेंटोर की जरूरत है, मुझे पता है कि आप अलग अलग शहर में रह रहे हैं, वहां पे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप सबको मेंटोरशिप मिले। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए। अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके मेंस का मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं करूंगा। इंटरव्यू का 2025 और 26 का देना है तो मैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू मेंटोरशिप प्रोग्राम में, गाइडेंस प्रोग्राम में लगेगा, जहां पे आपकी स्ट्रैटेजी, जहां पे आपके सिलेबस, इनफैक्ट वो सारी बातें जो आप किसी से नहीं शेयर कर सकते मेरे साथ शेयर करेंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म को उसको फिल कर दीजिएगा। और जो मैं आपको कह रहा था बात मानने की, मेरी एक बात मानिए। पाईजीपीटी यूपीएससी का एआई टूल है, उसको आज ही डाउनलोड कीजिए। वो इतना यूजफुल है, मैंने उसका क्रैक शीट मेंशन किया है कि पाईजीपीटी क्या क्या कर सकता है। यूपीएससी के एग्जाम में आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। मेंस का रोल रियल टाइम एमसीक्यूज, आर्टिकल की समरी, एडिटोरियल एनालिसिस, रियल टाइम पीवाईक्यूज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वीडियो को पॉज करके जरा 5 सेकंड इसको पढ़िएगा। ये AIR1 आदित्य की आंसर शीट है, इन्होंने खुद आंसर लिखा है, सैंपल कॉपी है उनकी, और ये AI जनरेटेड है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपको पाईजीपीटी से ये पता चल जाएगा कि आखिर मुझे लिखना क्या है, कैसे लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे डाउनलोड सेक्शन में इसका टूल का नाम है यूपीएससी एआई टूल पाईजीपीटी। आज ही डाउनलोड कीजिए, खुद ही एक्सप्लोर करके देखिए यार, है ना। इनफैक्ट बड़े टॉपर्स, एडुकेटर्स, बिग पर्सनालिटीज बोलते खुद हैं कि भाई एआई टूल का यूज करिए, तो आप भी यूज करिए। चलिए, वैसे ओआरएन और मुखर्जी नगर में तो लोग यूज कर ही रहे हैं, आप भी यूज करना चालू कर दीजिए। हम लोग शुरू करते हैं अब ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी की मार्कशीट क्या कह रही है? ये है दीप्ति रोहिल्ला। दीप्ति है ज्योग्राफी टॉपर इस साल की, जिन्होंने कितना मार्क्स स्कोर किया है भैया? 323। शी इज ज्योग्राफी टॉपर, जिसकी वजह से इनको रैंक जो है वो 39 मिल गई है। इनका पूरा श्रेय जो है वो ज्योग्राफी को जाता है। कैसे? दीप्ति की रैंक 39 आई है। 110 ऐसे में, 100 जीएस में, 120 जीएस2 में, 96 जीएस3 में, जीएस4 में 125, तो कुल मिला के 44% इनका जीएस में है। ठीक है, एवरेज है, मतलब एवरेज स्कोर है, काफी एवरेज है। अगर इनका ऑप्शनल में 280 आता तो इनकी रैंक लगभग 300-400 के पास होती, लेकिन इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं लगभग अपने ऑप्शनल में। इनका इंटरव्यू भी उतना ज्यादा, ये काफी एवरेज से भी नीचे है। 138 इज नॉट अ गुड स्कोर फॉर एन इंटरव्यू, लेकिन ऑप्शनल में 64% इज इनक्रेडिबली अमेजिंग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ होगी दीप्ति की अपने ऑप्शनल में। अभी इनके साथ हम पॉडकास्ट भी करेंगे टाइम मिला तो ये तो रहा एक टॉपर का कि इन्होंने टॉप कर दिया है। लेकिन अब हम चलते हैं 421 वाले रैंक पे, अभिलाष सुंदरम। अभिलाष ने 278, एक बहुत ही अच्छा, एक अबव एवरेज स्कोर कर रखा है। मतलब 278 आपको किसी भी हालत में ऑप्शनल में तो ले ही आना है। ठीक है, सो ये ज्योग्राफी में इन्होंने इतना स्कोर किया। इंटरव्यू एवरेज था, ठीक है, लेकिन 122 इनकी जीएस में थी,
112 GS4 में था, GS2 में इतना था। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 40% इन्होंने यहां से किया है। सेम दीप्ति वाली सिचुएशन है, अगर इनका भी 320 अगर होता तो ये आज ऊपर कहीं रैंक में होते। सो कहीं ना कहीं ऑप्शनल जो है वो आपको रैंक इंप्रूव करवाने में, मतलब आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वहां पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है हमारे रैंक 24 जिसका नाम है प्रजनंदन गिरी। प्रजनंदन ने 198 स्कोर किया है इंटरव्यू में, लेकिन ऑप्शनल 284 है। ठीक है, ऑप्शनल और ये काफी अच्छा स्कोर है। जीएस में GS1 में इनका कमी रह गई थी और साथ में GS4 में कमी रह गई थी, जिसकी वजह से 43 अच्छा स्कोर है इनका अनडाउटेडली। अगर 5-5 मार्क्स और लेकर आते तो ये शायद टॉप 10 में होते, लेकिन एक अच्छा स्कोर है और एवरेज लेकर चले हैं। ठीक है, आप बाकी के टॉपर्स को एनालाइज कर लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं PSIR में। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। 2020 में 2021 में सबसे ज्यादा जिसने ऑप्शन लिया था वो है PSIR। सबसे ज्यादा ऑप्शन लेने वाला सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों को ये लगता है और है भी कि ओवरलैप करता है हमारे GS2 पेपर से, काफी ओवरलैप करता है, कहीं ना कहीं GS1 से भी कर देता है, सोसाइटी वाला जो पार्ट है और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी हैं। लेकिन GS2 का पूरा पार्ट, इनफैक्ट एथिक्स में भी कुछ कुछ सेक्शन जो है वो यहां से आप कोट करके लिख सकते हो, तो चलता है यहां पे। अब हमारे पास है रैंक 15 कुणाल रस्तोगी। यही कुणाल रस्तोगी हैं रैंक 15 जिन्होंने चैट GPT को यूज करके मेंस का मतलब फोड़ दिया है। खुद बोला है, आप जाके देखिए जो स्टॉक पे इनका टॉपर स्टॉक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाई GPT को यूज करिए, वो इनफैक्ट और भी बेहतर है, और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड है। यूपीएससी के एडुकेटर्स ने उसको बनाया है यार, है ना, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। सो शुरू करते हैं हम लोग। अब आपको देखो, कुणाल की तो आपकी मार्कशीट आपके पास है। इन्होंने 273 इन्होंने स्कोर किया है, 273 स्कोर किया है अपने ऑप्शनल में PSIR में। इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है। कुणाल की भी जर्नी काफी अच्छी थी। पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे, दूसरे में प्रीलिम्स नहीं निकला और तीसरे में डायरेक्ट IAS बन गए थे। मेन इनका था कि इन मेंस और इंटरव्यू, पहले वाले में इंटरव्यू नहीं हो पाया था। GS2 में बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है, क्योंकि PSIR इनका सब्जेक्ट था। 273 यहां से ले गए, GS2 में यहां से ले गए 118 ये, 129 ये। GS1 में थोड़ा कमी रह गई और ऐसे में और 5 मार्क्स ले सकते थे और ऊपर जा सकते थे, लेकिन अदरवाइज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। इनक्रेडिबली अमेजिंग, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा कमबैक कहेंगे हम लोग अपने थर्ड अटेम्प्ट में। ठीक है, रही इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया इस बार इनका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक ऐसी मार्कशीट हम लोग पकड़ते हैं जो मैं पकड़ना चाहता हूं। दीपक 155 मैं पकड़ना चाहता हूं ये मार्कशीट। रघुनाथ सिंह 461, इन्होंने एसए में इतना अच्छा परफॉर्म किया है। 140 इनका एसए में है रघुनाथ का, 119 इनका GS4 में है, GS2 में 111 है, 43% एक अच्छा एवरेज स्कोर है GS का। PSIR में 250 लगभग नंबर इनको मिले हैं, 253। इंटरव्यू में 155 ही मिले हैं। ये पूरे के पूरे मेरिट बेस्ड, मतलब कि इनका जो GS का था और ऑप्शनल था वो इनकी नैया पार लगा दिया है, वरना इंटरव्यू एक एवरेज मार्क्स था जिसकी वजह से यहां तक आए हैं। इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा अच्छा होता तो मामला ठीक होता, लेकिन अब होता क्या है ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं। अब मामला क्या होता है कि हमारा GS 1 2 3 4 ऐसे और ये ऑप्शनल है। इंटरव्यू में मार्क्स लाना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि इंटरव्यू एक ही बार बैठ के आप देते हो, ये वन शॉट होता है। लेकिन जो हमारे ओवरऑल GS पेपर है और ऑप्शनल है, उसमें मार्क्स को स्केल करना इसलिए ज्यादा मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि अगर 4-4 मार्क्स भी अगर आप सब में बढ़ा लोगे ना, 4-4 मार्क्स, तो आप सोच रहे हो कि 5 तो ये हो गए, 20 ये हो गए और
8 यहां हो गया, 28 मार्क्स, समझ रहे हो? 28 मार्क्स आप ऊपर चले जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में आप एक ही बार 28 पे आप उम्मीद नहीं कर सकते, तुरंत जंप कर जाएंगे, ठीक है? सो आप हो सके 155 से और बेहतर करते तो 180 ले आते, ठीक है? लेकिन इसमें अगर ये मल्टीप्लाई होता है, +1 करेंगे सब सब्जेक्ट में, तो एक अच्छा स्कोर आएगा। एक और मार्कशीट पे हम लोग चर्चा करते हैं, दीपक चौधरी। दीपक चौधरी, अब हम लोग इसके बात कर लेते हैं, चलिए, जो लास्ट है 780 रैंक, ठीक है? मुलागानी रेड्डी 780 इनकी रैंक है, और 118 GS4 में, 108 एसए में, 109 GS2 में, ऑप्शनल मात्र 235 है। ये एवरेज से भी नीचे स्कोर है। इंटरव्यू भी एवरेज गया है, ठीक गया है। इनकी जो नैया पार लगी है वो जीएस का स्कोर ही है, 40% इन्होंने अचीव किया है PSIR, और आई एम श्योर, आई थिंक ये एक रिजर्वेशन में है, तो 1 ये इनका एसए, GS2 और GS4, और ऑप्शनल, अगर ये ऑप्शनल पे थोड़ा सा और ध्यान देते, थोड़ा और मेहनत करते, पेपर 2 इनका 104 ही है, 104 है सिर्फ। अगर 15 मार्क्स और आता, 250 हो जाता, और इसमें अगर ये 2-2, 5-5 मार्क्स अगर आगे बढ़ते तो इनकी रैंक काफी ऊपर बढ़ जाती, शायद ये 300 के आसपास आ जाते। सो ये है पूरा मामला। अब मैं आपको एक मार्कशीट दिखाता हूं, हमने नाम इसमें छुपा दिया है। एक ऐसे कैंडिडेट की मार्कशीट है जिसका PSIR में इतना अच्छा स्कोर है, 273 स्कोर है, ठीक है, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, नॉट रेकमेंडेड आ चुका है, क्योंकि इनके जो जीएस का स्कोर है वो ओवरऑल बहुत कम है, और इंटरव्यू का भी स्कोर बहुत ही कम है। जीएस में देखिए, पेपर 4 में जहां पे एवरेज 130 चल रहा है, 120 सॉरी, एसए में जहां पे 130 एवरेज चल रहा है, GS1 में मान लेते हैं 95 एवरेज चल रहा है, GS2 में 105 एवरेज चल रहा है, GS3 में तो मान ही लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो है वो GS का स्ट्रांग नहीं था और PS स्ट्रांग था, PSIR। ताज्जुब की बात यह है कि PSIR ऑप्शन होने के बावजूद भी इनका जो GS2 में जो पूरा पॉलिटी है उसमें सिर्फ 100 नंबर आया है। ताज्जुब की तो बात यह है, PSIR ऑप्शन होने के बाद भी यहां पर 100 नंबर आया है, और एथिक्स में भी नंबर नहीं खींच पाए हैं PSIR ऑप्शन होने के बाद भी, और इंटरव्यू में भी नहीं अच्छा परफॉर्म हो पाया है। हालांकि इस नंबर पे भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इनका जो ये वाला मार्क्स था वो काफी ज्यादा कम है, बिलो 40% है, 38% से भी कम है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी। ये है 2020 की वो लिस्ट जहां पर अगर मैं जाऊं तो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी सक्सेस परसेंट है 8.3। 2020 में 1800 लोगों ने, 1863 लोगों ने PSIR लिया, 154 का क्वालिफाई हो गया। वहीं ज्योग्राफी 1332 लोगों ने लिया, जिसकी सक्सेस रेट है 7.2%। इस लिस्ट को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में, मतलब कि अगर PSIR और ज्योग्राफी से अगर आप हैं तो इन नंबर को मिनिमम आप टारगेट कर सकते हैं। मिनिमम तो करना ही करना है, मिनिमम तो करना है, इससे नीचे मत सोचिएगा, क्योंकि इतना टारगेट रखो, इतना तो टारगेट रखो ही रखो, नीचे टारगेट नहीं रखना है, और नीचे टारगेट रखोगे तो और कम आएगा। हाईएस्ट आप टारगेट रखिए, और बैलेंस्ड में, एक पेपर में इतना, दूसरे पेपर में इतना, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से बाइफरकेट करिए और फिर प्लानिंग करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं उस प्रॉपर गोल को। नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जीएस के लिए, इंटरव्यू के लिए मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जो गूगल फॉर्म मेंशन्ड है। बाकी ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने लेता आया करूंगा, और PyGPT को आप यूज करते रहिए, इस्तेमाल करिए, डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।